नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं यन्निं श्रीमदानन्दतीर्थं च नामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता ग्रंथ के प्रथम भाग के 10वां अध्याय। यहाँ पर बिल्व मंगल नामक लीला शुकर और कृष्ण भक्त श्रेष्ठ के चरित्र कहा गया है। श्री सद्गुरु उवाच, यहाँ पर सद्गुरु उवाच, श्री अण्णा उवाच। आसीत् कृष्णा तटे कश्चित् ब्राह्मणो वेदवित्तमः जितेन्द्रियो जितक्रोधः सर्वधर्म परिपालकः। कृष्णा नदी के तट पर एक ब्राह्मणोत्तम निवास करते थे। जितेंद्रिय थे, क्रोध को जीत लिया था उन्होंने और स्वधर्म का पालन करने वाले थे। आत्मा अनात्म विवेकी च सर्वसद्गुण संयुतः शिलोंच वृत्ति ही मितवाक् सत्यसंधो दयानिधि। आत्मा अनात्म विवेक था उनमें। जो नित्य वस्तु है, जो अनित्य वस्तु है, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस प्रकार किसी भी वस्तु को देखते ही यही उनके ये तो अनित्य है, इस प्रकार अनित्य होने से उसमें राग या द्वेष नहीं होता उन्हें। इस प्रकार विवेकी थे, सर्व सद्गुण संपन्न थे। उच्च वृत्ति से उनका उदर निर्वाह होता था। मितवाक थे, अधिक नहीं बात करते। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं अधिक बोलने वाला झूठ अवश्य बोलेगा। तो इसलिए क्योंकि अधिक देर तक क्या बोलेगा वो, तो इसीलिए झूठ ही बोलने की संभावना अधिक है। इसीलिए मितभाषी होना चाहिए, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। तो ऐसे ये भी थे, सत्यसंध थे, दयानिधि थे। सदाचारयुतः पत्न्या गृहस्थाश्रमम् आचरन् कृष्ण भक्तिं चकारापि श्रीमद्भागवतं पठन्। सदाचारयुक्त अपने धर्मपत्नी के साथ गृहस्थाश्रम चलाते थे और कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए और कृष्ण भक्ति का अनुभव प्राप्त करने के लिए, कृष्णानुभव करने के लिए श्रीमद्भागवत का पठन करते थे। एक श्री वैष्णव आचार्य थे, विद्वान थे गए शतक में। उनसे किसी ने पूछा, श्री वैष्णव संप्रदाय में विष्णु पुराण को अधिक महत्व दी गई है, भागवत को क्यों नहीं? तो वे श्रेष्ठ विद्वान ने कहा कि विष्णु पुराण ये तत्व चिंतन के लिए महत्व है, परंतु स्वानुभव के लिए श्रीमद् भागवत है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने स्वानुभव के लिए श्रीमद् भागवत को रखा था, ऐसे उन्होंने कहा था। गुरुम सोमगिरिं नामना प्राप्य तं प्रणिपत्य च कृष्णचिंतामणि मंत्रम लेभे वैष्णवपुंगवः। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में तो गुरु की आवश्यकता है, तो वो और अपने अपने अनुसार, अपने रुचि के अनुसार हमें गुरु प्राप्त होते हैं। तो सोमगिरी नामक वैष्णव गुरु उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने कृष्ण चिंतामणि नामक एक मंत्र उन्हें उपदेश में प्रदान किया। ततस्ते श्रीवनं भक्तः कृष्ण तृष्णा प्रचोदितः मार्गेषु मधुरैः पद्यैः कीर्तयन् नंदनंदनम। तो कृष्ण भक्त के लिए श्रीमद् भागवत चाहिए और दूसरा वृंदावन चाहिए। तो वे वृंदावन के लिए निकल पड़े, क्योंकि कृष्ण तृष्णा, कृष्णानुभव वहाँ अधिक प्राप्त हो सकता है।
इसी आशा से वे निकले और मार्ग में चलते हुए कृष्ण कीर्तन करते हुए चल रहे थे। नेत्रहीन तथा वृद्धो दृढ़वैराग्य संयुतः धृत्वा करेण दंडम च मंदम मंदम चलन्ति। वयोवृद्ध थे, उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। दृढ़ वैराग्य से वे हाथ में एक लाठी लेकर आस्ते आहिस्ते चल रहे थे। अयाचित अन्न तृप्तस्य कृष्ण ध्यान परायण, भिक्षा नहीं मांगते थे, बिना मांगे जो प्रसाद मिल जाता था उसे ही वे पाते थे और सदा कृष्ण ध्यान में मग्न रहते थे। कंठावरोध रोमांच बाष्पभूषित विग्रह प्रलाप परम दीनम कृष्ण दर्शन कांक्षया। कंठ गदगद हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, इससे अलंकृत हुए उनका शरीर और प्रलाप करने लगे कृष्ण दर्शन की आकांक्षा से। श्री लीला शुक उवाच हा कृष्ण दर्शनम देहि श्याम सुंदर माधव क्वासी क्वासी कृपा सिंधो प्राणवल्लभ केशव। हे श्याम सुंदर दर्शन दीजिए, कहाँ हो प्राणवल्लभ, भगवन ही में शांतिर्विनैव तव दर्शनम वंशीधर दया सिंधु वल्लभी जन वल्लभ। हे गोपी जन वल्लभ, आपके दर्शन के बिना मुझे शांति नहीं है। दीनम संसार मग्नम माम समुद्र जनार्दन त्वमेव शरणम नाथ पाहि माम भक्तवत्सला। देखिए, ये श्रेष्ठ भक्त होते हैं, वे अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। उनके संबंध में श्री अण्णा ने, गुरु ने कितना वर्णन किया है। सद्गुण संपन्न थे, आत्मानात्म विवेक था उनमें, सदाचार युक्त थे, परंतु वो स्वयं को क्या कहते हैं, दीनम संसार मग्नम, मैं संसार में मग्न हो गया हूँ, मेरी उद्धार कीजिए। ये उनकी नैष्ठानुसंधान। वे अपने आप को, मैं ये नहीं कहूँगा कि वे नाटक से कहते हैं, वे अपने आप को इतने नम्र होते हैं, संत इतने नम्र होते हैं। तो इसीलिए भगवान से कहते हैं, ये भक्तवत्सल मेरी मुझे शरण दीजिए। श्री सद्गुरुवाच मार्गेषु प्रलपन्नेवं वृंदावनम अगाच्छनैः तत्रावटे पतिष्यन्तं वृद्धमंदम निजोत्तमम। ऐसे चलते चलते वृंदावन आ गए और वहाँ पर एक कुआं था, उसमें गिरने ही वाले थे क्योंकि बूढ़े हो गए थे, आंख भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अवलोक्य तदा कश्चित् बालको यमुना तटे तिष्ठ तिष्ठेति प्रवदन् नगमश्च तदंतिकम। तो इन्हें गिरने वाले ही थे, तो कुएं के समीप देखकर ही एक बालक चिल्लाने लगा, रुको रुको रुको। तो तत्कराग्रस्थितं दंडम गृह्णन् गोपाल बालकः अत्र गच्छेति मधुरं जगाद श्याम सुंदरः। उनके हाथ लाठी को पकड़ लिया और कहा, बाबा इस तरफ आइए, ऐसा मधुर वाक्य बोल के उन्हें कूप से दूर ले गया। महोपकारिणं बालम कर्णानंद सुभाषिणं कामोप्यशक्तस्तं प्राह भागवतोत्तमः। इतना मधुर वाक्य बोल रहा है, इतना उपकार कर रहा है, नहीं तो मैं अब तो गिर जाता था कूप में। ऐसा कौन है ये बालक, मुझे इसे देखने की इच्छा हो रही है। ऐसे वे भागवतोत्तम सोच रहे थे, बट आंखें तो नहीं थी उन्हें। लीला शुक उवाच अहो सद्गुण संपन्न दीर्घायुर्भव बालक। मंगलाशासन करते हैं, दीर्घायु ये बालक, चिरंजीव पालितोहम त्वया वृद्धः कस्त्वं चरिसि कानने। तुमने मेरी रक्षा की है, तुम यहाँ पर ये वृंदावन में क्या कर रहे हो, वन में क्या कर रहे हो। बालक उवाच नाम्नानंद कुमारोहम वसामि यमुनावने त्वां द्रष्टुमागतोऽस्मि अत्र गोवत्सान् चारयन् द्विज। मैं यहाँ पर गाय चराता था, मेरा नाम नंद कुमार है, मैं यमुना वन पे ही रहता हूँ और आपको देखा तो मैं यहाँ पर भाग आया।
तो उन्हें लगा, लीलाशुक को लगा कि यहाँ पर वृंदावन में भी श्रीरंग में तो रंगनाथ नाम तो घर घर में होता है, इसलिए वृंदावन में भी नंद कुमार ऐसा नाम रखा होगा बालक। परंतु उन्हें एक शंका और एक इच्छा आशा थी। वो लीलाशुकोवाचा यदि त्वं भगवान कृष्णो दर्शनम देहि माधव करुणाम कुरु गोविंद किम सुखम ते परीक्षा। कहते हैं यदि तुम कृष्ण हो, भगवान कृष्ण हो, तो मुझे दर्शन दो, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो, वयोवृद्ध अंधे का परीक्षा क्यों ले रहे हो। तो बालक उवाच नाहम तो भगवान ब्रह्मन देवो नारायण परः अहम नंदकुमारोस्मि धेनुचारण तत्पर। अरे मैं तो भगवान कहाँ हूँ, नारायण भगवान है, मैं तो नंद कुमार है, गोप बालक हूँ। तो विष्णु पुराण में वही कहते हैं, जब ये गोवर्धन पर्वत उठाया सब लोग ने बोला अरे ये तो यक्ष है क्या, देव है कि कौन है ये। तब कृष्ण कहता है अरे भैया मैं यक्ष देव कुछ नहीं हूँ, मैं आप में से एक हूँ। तो ये आप में से एक ऐसा कोई मुझे बुलाए, इस इच्छा से मैं अवतार लिया हूँ, और इस अवतार में आप मुझे नारायण हो भगवान हो सब कहते हो, ये मुझे शोभा, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कृष्ण ने कहा। तो इसी संदर्भ में गोदाम्बा का भी एक प्रभाव में कहती है, वो क्षमा याचना करती है भगवान कृष्ण से, कहती है हमने आपके छोटे छोटे नामों को ले लिया था, इसीलिए आप हम पर कुपित न होइए। तो क्या, तो उन्होंने नारायण नारायण ऐसे नाम लिए थे कुछ पासुरों में। तो कृष्ण तो बहुत गुस्से होते कि, तो श्री अण्णा कहते हैं यदि गोपी को कृष्ण को चिढ़ाना होता तो वो कहती है हे नारायण यहाँ आ, तो इतना गुस्सा हो जाता है उसे, गुस्से से लाल लाल हो जाता है, मैं नारायण हूँ, मैं तो गोपाल हूँ, नारायण क्यों बोलती हो, इस प्रकार श्री अण्णा कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कहता है कि भगवान नारायण भगवान है, मैं तो नंद कुमार हूँ, देनुचारण करने वाला हूँ। सद्गुरुवाच तस्य कारुण्य सामर्थ्य माधुरैः अनुरञ्जितः द्विजः संशयमापन्नः शनैस्तत्करम अग्रहीत। क्योंकि इसके सामर्थ्य भरी वचन और मधुरता माधुर्य ये सब सोच कर इन्हें लगा कि इन्हें संशय हो गया बिल्वमंगल को, और उन्होंने आहिस्ते उसके हाथ पकड़ने की प्रयत्न की। वृद्धस्य करमुत्सार्य तत्क्षणादेव बालकः दधावकानने तूर्णं कुर्वन् हस्तविघट्टनं। तो हाथ पकड़ लिया, तो हाथ को छुड़ा लिया उस बालक ने और ताली बजाते हुए भाग गया। तत्पदाम्बुज मंजीर ध्वनि श्रवण मोहितः विज्ञाय परमात्मानं वोच भक्त सत्तमः। तो जब वो भागा तो उसके नूपुर से आवाज़ आ गई, तो नूपुर पहना हुआ था, तो उन्हें पक्का हो गया अब वो कृष्ण ही था। और तब वे इस बालक को संबोधन करते हुए कृष्ण को ही कहते हैं, लीलाशुकुवाच हस्तमुक्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतं हृदयाद्यदि दिर्यासी पौरुषम गणयामि। बड़े बड़े पुरुष की जैसे पौरुष दिखाते हो, मेरे हाथ से छुड़ा कर भागते हो, यदि तुम्हें इतनी ही पौरुष है तो मेरे हृदय से बाहर निकल कर दूर दिखा दो, मुझे निकल कर दिखा दो, ऐसा कहते हैं। देखिए कितना उनको विश्वास अपने भक्ति पर। इसी संदर्भ में शटकोप भी कहते हैं, शटकोप मुनि नमाज वाले ना, वो कहते हैं भगवान से कहते हैं तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूँ। तो कहते हैं सप्त सागर सब अंडा, कोटि अंड, करोड़ों अंड तुम्हारे पेट में है और वह तुम मेरे हृदय में हो, तो तुमसे बड़ा कौन है, ऐसा पूछते हैं। तो उन्हें मैंने तुम्हें हृदय में जकड़ लिया है, अब तुम इतने तुम्हारी शक्ति है तो छुड़ा के ले जाओ, ऐसा कहते हैं ना। तो यही यहाँ पर भाव है कि सद्गुरुवाच तदैव भगवान कृष्णो भक्त प्रेम वशीकृतः दिव्य दृष्टि ददौ तस्मै संददर्श च तं शिशु। तब भक्तवत्सल तो ही द्रवित हो गए भगवान, भक्त द्रवित होने से अधिक भगवान द्रवित हो जाते हैं और उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। नीलमेघ श्यामलंच बहिर्बर्हावतंसकं नवनीतं करे दत्वा नटनंतं नंदनंदनम। नीलमेघ सुंदर
आभा और हाथ में नवनीत है। दिगंबरम दीनबंधुम शार्दूल नखमुषितम। बाघ के नख के अन्ना कहते हैं ना, हमेशा वो चेन में उसका पदक नाखून होता है बाघ का नाखून जो सोने में जटित उसे पहना जाता है, तो वो पहना हुआ है। दिगंबर है, बालक है। किंकणी कटिसूत्र आदि नाना मंडल भूषण, अनेक आभूषणों से अलंकृत है। कपट स्मेर वदन, कपटी है, हंसता है, देखिए कैसे है। कज्जला लिप्त प्रोलोचनम, काजल से भरे ये लोचन। पादालंकृतम अंजीरम गोपालम भक्तवत्सलम, चरणों में नूपुर है। तदर्शन परमानंदो भाष्प, देखिए ऐसे दर्शन दिया उनके उनके मन के आँखों को साक्षात्कार कराया। तदर्शन परमानंदो बाष्पूर्ण विलोचन पपाद पादयो तस्य पुलकांचित विग्रह, ऐसे दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। तत्रैवान्तर्दते कृष्णो माधवो भक्तवत्सलः कटाक्ष दीक्षया तस्मै कुर्वन् कारुण्यमुत्तमम्, तभी वही अंतर्धान हो गया वो कृष्ण। और जाते समय अपनी तिरछी आँखों से उसे उन्हें उनकर कटाक्ष कर कर अंतर्धान हो गया। कहते हैं कि प्रेम देना है तो तिरछी नज़र से देते हैं, और क्रोध करना है तो सीधे देखते हैं। हमेशा कृष्ण तिरछी नज़र से ही देखता है। अथ वृंदावने सोपि वसन श्री यमुना तटे कृष्ण कर्णामृतम स्तोत्रम चक्रे भक्ति विवर्धनम। तो कृष्ण भक्त है, वृंदावन आ गए हैं और कहाँ जाए, वहीं पर रहने लगे। और कृष्ण कर्णामृत नामक स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है। उन्होंने श्री अन्ना कहते हैं यदि कृष्ण भक्त हो तो उसे कृष्ण कर्णामृत स्तोत्र अवश्य आना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ऐसे अन्ना ने कहा था एक बार। तो भक्ति विवर्धन, जो भक्ति को बढ़ाने के लिए अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत स्तोत्र है। लीलाशुक इति ख्यातिम अगमद बिल्व मंगलः चिंतामणि प्रसादेन चिंतित श्याम सुंदरः। तो लीला कृष्ण कर्णामृत सुंदर स्तोत्र रचने के पश्चात उन्हें लीला शुकर नाम हो गया। शुकदेव लीला शुकर, शुक का अर्थ है भगवान के हाथ में शुक तोता होता है ना, तो उसी प्रकार उनको इतना नाम उनका हो गया, लीला शुक से नाम से प्रसिद्ध हो गए वे। और क्योंकि उन्हें चिंतामणि मंत्र तो जपते थे वे, चिंतामणि मंत्र से उन्हें श्याम सुंदर मिल गए। लीला शुक सरितम य पठेत भक्तिमान नरः कृष्ण कर्णामृतश्चैव तस्य कृष्णः प्रसीदति। श्री अन्ना फलश्रुति कहते हैं जो यह लीला शुक के दिव्य चरित्र को जो भक्तिमान पढ़ता है उसे कृष्ण कर्णामृत, और कृष्ण कर्णामृत भी, कृष्ण कर्णाम दोनों के लिए फलश्रुति आमाना ने यहाँ पर कर दिया है। ये कृष्ण का बिल्व मंगल के चरित्र को और कृष्ण कर्णामृत इस स्तव का जो गान करता है, पठन करता है, तो कृष्ण अवश्य कृपा करते हैं। इति श्री कृष्ण प्रेम महाप्रभु विचरितायां श्री वैष्णव संहितायां प्रथमभागे लीलाशुचरितं नाम दशमोऽध्यायः। श्री प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय।